आग की उत्पत्ति। कंधा जनजाति की पौराणिक कथा बहुत समय पहले, जब दुनिया एकदम नई थी और मानव जाति ने अभी अभी धरती पर चलना शुरू किया था, उस समय कंधा जनजाति घने जंगलों में रहती थी। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे सूरज, चांद और जंगल के जीव जंतुओं को अपना देवता मानते थे। लेकिन उस समय आग का कोई अस्तित्व नहीं था। सर्दियों के मौसम में ठंड असहनीय हो जाती थी। कंधा लोग ठिठुरते हुए रातें बिताते थे। खाना कच्चा खाया जाता था और अंधकार में उनके जीवन को भयावह जानवरों से खतरा बना रहता था। उस समय उनके मुखिया, वृद्ध और बुद्धिमान ओलूंगा, हमेशा सोचते थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। आग की खोज का रहस्य किंवदंती है कि एक दिन जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहने वाले सूर्य देवता सूर्या ने कंधा जनजाति की दयनीय स्थिति देखी। उनके दिल में करुणा जगी। उन्होंने अपनी एक किरण के माध्यम से एक शक्तिशाली ज्वाला को धरती पर भेजा। लेकिन आग को सीधे इंसानों तक भेजना संभव नहीं था, क्योंकि यह एक दिव्य शक्ति थी। इसे पाना आसान नहीं था। सूर्या ने आग को एक विशाल वृक्ष के तने में छिपा दिया। उस वृक्ष की डालियां सुनहरी हो गई और तना भीतर से लाल होने लगा। किंतु कोई ये नहीं जानता था कि उस वृक्ष के भीतर अग्नि की आत्मा बसती है। कंधा जनजाति का प्रयास कई दिन बीत गए। एक दिन एक कंधा योद्धा मालया जंगल में शिकार करने गया। अचानक उसने देखा कि आकाश में बादलों के बीच बिजली कड़क रही थी। बिजली गिरते ही वह सुनहरा वृक्ष जलने लगा। मालया डरते हुए पास गया और उसने पहली बार आग की लपटों को देखा। वह चकित था, क्योंकि यह चीज ठंड से गर्मी देती थी, अंधकार को मिटाती थी और कच्चे मांस को पकाकर स्वादिष्ट बना देती थी। लेकिन आग को अपने गांव तक लाना एक कठिन कार्य था। मालया ने अपनी बहन कुंबा की मदद ली। कुंबा ने सलाह दी कि आग को सूखी लकड़ियों में संजोकर लाया जा सकता है। दोनों ने बड़ी सावधानी से जलती हुई टहनी उठाई और उसे गांव तक ले गए। आग का वरदान। जब कंधा जनजाति के लोग पहली बार आग के चमत्कार को देखे तो उन्होंने इसे सूर्य देवता का उपहार माना। आग ने उनके जीवन को बदल दिया। अब वे ठंड से बच सकते थे, जंगली जानवरों को दूर रख सकते थे और भोजन को पकाकर स्वादिष्ट बना सकते थे। लेकिन ओलूगा ने सभी को चेताया, आग एक वरदान है, लेकिन यह एक श्राप भी बन सकती है। इसका उपयोग हमेशा सावधानी और आदर के साथ करना। पौराणिक शिक्षा कंधा जनजाति आज भी इस कथा को अपने बच्चों को सुनाती है। वे आग को केवल एक साधन नहीं मानते, बल्कि इसे जीवन का प्रतीक और एक दिव्य शक्ति मानते हैं। आग उनके लिए जान, शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई है। इस तरह आग की उत्पत्ति की यह कथा कंधा जनजाति की संस्कृति और उनकी आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा है।